दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है इन क्वेश्चंस का कि इनके बीच कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, आपको दो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट दिए हैं 2, 3 और 4, 1। ओके, नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस। ये हमारे पास दो पॉइंट्स दिया है। हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ये हमारे पास दो पॉइंट दिया हुआ है, एक का पॉइंट से 2, 3, दो कोऑर्डिनेट, एक का कोऑर्डिनेट 2, 3 और एक का कोऑर्डिनेट 4, 1। अच्छा, आपको पता है ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता था, ये एक्स होता था, ये वाई होता था। बस यहाँ पे दो दिए हैं तो इसको हम x1 ले लें और इसको हम y1 ले लें। क्लियर? और इसको हम ले लें x2 और इसको ले लें y2। अब आपको बताना है इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इक्वल टू x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहीं कहीं इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट स्क्वायर करने पे माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है। तो अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 की वैल्यू क्या है, 2। यहाँ से देखिए x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, सपोज यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू 3 एंड y2 इक्वल टू 1। ये हमारी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे रखिए 2 x2 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस को L से या S से। तो अब 2 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 प्लस 4 इक्वल टू √8। √8 को आप कैसे लिख सकते हैं, क्लियर है? √8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इस 2 का पेयर आ गया तो आ गया 2√2। क्लियर? इस तरह से हम निकाल लेंगे तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 2√2। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस 2√2 आ गया। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, ये हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा है, ये है सेकंड पार्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं, ये हमारे पास, हम यहाँ पे ले लेते हैं x1 कितना हो गया, -5 और y1 कितना हो गया, 7 हो गया, x2 कितना हो गया, -1 और y2 कितना हो गया, 3। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे अंडर रूट। अब मैं फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ x1 माइनस x2 यानी -5 और -1, -5 माइनस और x2 की वैल्यू कितनी है, -1। इसको हम ब्रैकेट में रख रहे हैं स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2। y1 कितना है, 7 माइनस 3। क्लियर? अब ये देखिए L इक्वल टू ये हो गया -5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए -5 प्लस 1 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 16 32। क्लियर? अब 32 को हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये √32 होगा ना, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा कितना 2 2 और 2 2 का पेयर बन गया तो हमारा आ गया 2 इंटू 2 √2, ये आ गया 4√2।
2। इस तरह से हम निकाल लेंगे इसका भी आंसर। ऐसे ही हमारा थर्ड पार्ट इसका है। थर्ड पार्ट में देखिए आप ले लीजिए x1 बराबर a और y1 बराबर b, x2 बराबर माइनस a और y2 बराबर माइनस b। अब इसको फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। अभी फॉर्मूला आपके पास है इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, आप इसे फॉर्मूले को भी लिखेंगे एग्जाम में। तो हमारा क्या है, x1 कितना है a और x2 कितना है माइनस a, तो माइनस माइनस a, ये बड़ा ब्रैकेट लगा रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, प्लस y1 कितना है b और y2 कितना है माइनस माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 2a स्क्वायर, अंडर रूट तो है ही 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। a और a कितना होता है 2a होता है ना, 2a प्लस 2b स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे हम, क्या कॉमन लेंगे, इसमें हम कॉमन ले लेंगे, ये 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट भी है ना। तो 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको पता है 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है हमारा 2, अंडर रूट 4 बाहर आएगा तो ये आ जाएगा। तो l इक्वल टू यहाँ पे हमारा ये आ गया। तो ये 3 हमारे रूट हो गए। एक हमारा हो गया l इक्वल टू 4 रूट 2, एक हो गया l इक्वल टू 2 रूट 2 पहला वाला, दूसरा वाला 4 रूट 2 और तीसरा वाला 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड 15। ये दो हमारे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो ये पार्ट हम अभी करते हैं, यहाँ तक पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। दो हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं 0 0, रिक्वायर्ड पॉइंट्स हमारे क्या हैं, एक हमारा है डिस्टेंस, सपोज ये है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये हमारा है 0 0 और ये हमारा 36 और 15। तो ये हमारा दिया है x और ये दिया है y, और ये x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं। उसी फार्मूले से डिस्टेंस फाइंड करिए। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, l इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज x1 इज इक्वल टू 0 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। माइनस 36 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 36 का होल, ये ऐसे लिख दीजिए 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 15 का होल स्क्वायर। देन माइनस 13 क्या हो जाएगा, माइनस 13 या प्लस 36 का स्क्वायर तो हमारा होता है 1926 और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। क्लियर। अब हम दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे हमारा आ गया 1521 l इक्वल टू, अब 1521 का स्क्वायर यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए तो हमारा किससे गया 3 5 ज़ा 15, और या तो आप उससे रूट वाले फार्मूले से निकाल लीजिए 15 21। तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9 6 2 1, फिर आया 3 3 3 6 और 9 9 9 9 9 ज़ा 81, 9 6 ज़ा 54 और 6 2 81। तो ये हमारा आ गया रूट 39 इंटू 39। तो l इक्वल टू आ गया 39। अब हमारा देखिए ये क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 3.2। ये लीजिए अपनी बुक, और अपनी बुक में देखिए सेक्शन 3.2 क्या है, 7.2 सेक्शन 7.2 ये है, ये आपकी बुक में देखिए क्लास 10th NCERT, ये पेज नंबर 156 पे 7.2 डिस्टेंस फार्मूला। देखिए ये आपके डिस्टेंस फार्मूला का एक क्वेश्चन है A B, और यहाँ पे आपको ये बेस हमारा 36 दिया और परपेंडिकुलर 15 दिया है, तो आपको ये निकालना है AB का डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे ये ओरिजिन क्या होगा 0 0, हाँ क्लियर। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 36 x एक्सिस और y एक्सिस हमारे 15। तो सेम क्वेश्चन है। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि
क्वेश्चन में आपसे पूछा इन्होंने कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 3.2। तो आप लिखेंगे यस, आपको बस ये लिखना है यस वी कैन फाइंड डिस्टेंस between the given distance between the given towns A and B। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, एज्यूम ओरिजिन पॉइंट क्या हो जाएगा 0 0 एंड टाउन B विल बी एट पॉइंट 36 एंड 15। ये इसके पॉइंट्स निकल गए। ठीक है, तो आप इसी मेथड से आप L निकाल लेंगे, L इक्वल टू √39 इंटू 39 जो भी हमने निकाला √5, तो ये हो गया L इक्वल टू 39। तो इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे सेकेंड वाले का भी, इसका सेकेंड पार्ट जो है। हमारा क्वेश्चन थर्ड है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 एंड 11 आर कोलिनियर। सबसे पहले कोलिनियर प्रूफ करने से पहले हम ये समझते हैं कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर होता है अगर कोई भी, यहाँ 3 पॉइंट्स है ना, यानी 3 डॉट्स के लाइन जो जा रहे हैं, ये लाइन एक सीध में हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो वो कोलिनियर होगा। सपोज इसको ले लीजिए ABC, ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स से जो लाइन पास हो रही है वो एक सीध में हो, एक लंबाई में हो, एक सीधी रेखा में जा रही हो, तो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब आप देखिए यहाँ पे जो AB होगा और जो BC दोनों का जो प्लस होगा वो AC के इक्वल होगा ना, वो AC के इक्वल, क्योंकि जितना इसका प्लस होगा उतना इसका प्लस होगा और ये पूरा AC के बराबर होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें, अगर हम ये प्रूफ हो जाए, यानी अगर AB और BC का डिस्टेंस जो होता है AC के इक्वल प्रूफ हो जाए, यानी कि मीन्स ये लाइन कोलिनियर है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 1 5, ये जो इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 5 2 3, ये इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं -2 -11। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा x1 कितना हो गया, क्वेश्चन में आप लिख लीजिए x1 बराबर 1 और y1 बराबर 5, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 3, x3 बराबर -2 और y3 बराबर -11। दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन। नाउ व्हाट वी कैन डू, अब हम AB का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। AB डिस्टेंस बिटवीन AB, ठीक है, तो आप लिखेंगे √x1 - x2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, देन x1 कितना है 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1 - 2 कितना हो गया -1 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो जाएगा 1 + 4 इक्वल टू √5। AB की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम निकाल लेंगे BC, निकालिए BC इक्वल टू BC फॉर्मूले में रखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 कितना है 1 और y2 कितना है x1 - x2, तो x1 कितना है 1 और x1 - x2। लेकिन यहाँ पे देखिए BC में क्या होगा, ये x2 - y2, x2 - y2, तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए। चलिए फिर से लिख देते हैं, BC की जगह आप लिख दीजिए, ये हो गया हमारा x2 - x3। देखिए ये है ना, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा x3 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है और ये हमारा y3 है। तो यहाँ पे लिखिए x2 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 2 और x3 कितना है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और ये कितना है -11 का होल स्क्वायर।
तो ये हमारा आ गया 2 + 2 का होल स्क्वायर 3 + 11 का होल स्क्वायर, तो हो गया 3 और +11। क्लियर? तो ये हो गया 2 × 2 = 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 और 3 14 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 16 + 196 = 212 √212। ये हमारा हो गया BC। अब हम निकाल लेते हैं, एक और हमारी वैल्यू बची हुई है, वो क्या है? अब AB और BC तो हमारा आ गया, अब हम निकाल लेते हैं AC की वैल्यू। ठीक है, AC देखिए, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस इज ए AC, तो हम क्या लिखेंगे? x1 - x3 प्लस y1 - y3 का होल स्क्वायर। क्लियर? x1 कितना है हमारा? x1 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 5 -11 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 2 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 5 16 का होल स्क्वायर, तो 3 3 = 9 और 16 का स्क्वायर 256। तो ये आ गया हमारा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा √265। मीन्स आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि मीन्स क्या है? AB + BC = AC, ये प्रूफ करना है। तो देखिए AB कितना है हमारा? AB हमारा √5 प्लस √212 = √265। Is it equal? Not. Means AB + BC is not equal to AC. So this is not collinear points. इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपको बताना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, अगर ये इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो देखिए वर्टिस क्या होते हैं? ये होते हैं सपोज। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है, एक हम ले लेते हैं 5 - 2 6 4 और 7 - 2। क्लियर? तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। पहले इसको पॉइंट लगते हैं ABC। ठीक है, आइसोसेलेस होने के लिए ये कोई भी दो साइड हमारी इक्वल होंगी तो हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, अगर हम कोई भी दो साइड इक्वल कर लेते हैं तो हम लिख लेते हैं, पहला निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन AB, कितना हो जाएगा? √, एक बार फॉर्मूला लिख लेती हूँ, बार बार मैं नहीं लिखूंगी, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा अभी तक मेरे हिसाब से। y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। तो x1 कितना हमारा? 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। क्लियर होगा यहाँ तक आई थिंक? देन 5 - 6 कितना हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा 1 1 = 1 और 36, ये हो गया √37। इसके बीच की डिस्टेंस आ गई हमारी √37। ऐसे ही हम निकालेंगे, क्लियर ना, डिस्टेंस बिटवीन BC, ये लाइन हमारी हो गई BC। ये देखिए ये BC है ना, अब इसको निकालिए √x1, ये x2 - x3, x2 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो x2 कितना हो जाएगा? x2 हमारा होगा 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। 6 - 7 कितना हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो -1 is 1 प्लस 36 रूट में इक्वल टू √37। क्लियर? अब एक हमारा ये भी √37 आ गया,
तो ऐसे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी है। आप यहीं से लिख सकते हैं, लेकिन मैं चलिए ए सी भी निकाल देती हूँ, हो सकता है इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। तो अब बस हमें पूछा तो आइसोसेलेस ही है, तो हमारा तो हो गया, हमें जितना चाहिए हमें आ गया है, बट मैं निकाल देती हूँ आपके लिए। तो x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। x1 कितना हो गया, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, ये देखिए -2 + 2 आ जाएगा -2 + 2, तो ये 0 आ जाएगा। तो 2 2 = 4 + 0 = 2। कैसे आएगा, ये √4 हो जाएगा ना, तो √4 की वैल्यू होती है 2। यानी कि आप लिख सकते हैं ए बी, therefore AB equal to BC, so this triangle is an, ऐसे लिख देंगे, this triangle is an आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन 5 से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं।